हाय, मैं हूँ अक्षय कुरेकर, ब्लॉकचेन डेवलपर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दिस इज आवर ब्लॉकचेन स्टोरेज वॉल्ट सीरीज चैप्टर 09। ये हमारा फाइनल चैप्टर होगा, जिसके अंदर आज हम देखेंगे हाउ टू यूज पिनाटा, जो एक आईपीएफएस सर्विस प्रोवाइडर है, और हाउ हाउ वी हैव सेटअप आवर क्लाइंट। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास में दो एनवायरमेंट्स है। एक है गो एनवायरमेंट एंड एक है नोड जेएस का, विच इज सॉरी रिएक्ट जेएस क्लाइंट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हमने दो प्रोजेक्ट्स रन करके रखे हैं, क्लाइंट एंड सर्वर। टिल चैप्टर 8 में मैंने डिटेल में बताया हाउ वी हैव राइट गोल एंड कोड, ईच एंड एवरी स्टेप, उसके राउट्स क्या है, मिडल वेयर्स, हैंडलर्स, हमने सब कुछ देख लिया है, राइट। अभी हम देख रहे हैं क्लाइंट को। जस्ट ओनली वन डिफरेंस इज, यहाँ पे क्लाइंट के लिए रिएक्ट जेएस कोड होता है, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम HTML, CSS एंड फॉर्मेटिंग। तो ये कोड मैं पूरा डिटेल में हैंड्स ऑन नहीं दिखाऊंगा, इसमें इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंस्टेड ऑफ दैट आई विल शेयर द रिपोजिटरीज। इसका पूरा सोर्स कोड ओपन सोर्स है, वो आप जाके रेफर कर सकते हैं। मैं इसमें आज आपको दिखाऊंगा कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होता है, हमने कैसे इसको सेटअप किया है, आप भी कैसे सेटअप कर सकते हैं, और इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट मैं रन करके दिखाऊंगा आपको हमने कैसे बनाया है ना। और आप ऑन टॉप ऑफ दिस प्रोजेक्ट कैसे अपना लर्निंग्स कर सकते हैं और ज्यादा इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्लाइंट फोल्डर जो है, यहाँ पे सोर्स है, पब्लिक है, पब्लिक में सिर्फ नॉर्मल एसेट्स होते हैं हमारे। एंड देन सोर्स के अंदर हमने एपीआई सेक्शन है, कंपोनेंट्स बना के रखे हैं, जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं। add credential, add vault modules, credential cards, drop downs, navigation bar, everything is here. And then IPFS. IPFS क्या है? इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम। ये एक डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, जिसकी जो हम यूज कर रहे हैं फॉर स्टोरेज पर्पस, जिसके अंदर हम हमारे क्रेडेंशियल्स को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे हाउ टू अपलोड फाइल ऑन IPFS यूजिंग पिनाटा सर्विस। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है अपलोड फाइल का। यहाँ पे हमने यूज स्टेट्स बनाए हैं, सिलेक्ट फाइल फॉर एंड रिस्पॉन्स जो हम लेंगे, देन चेंज हैंडलर ऑन क्लिक बटन, ये हमारे हैंडलर सबमिशन होने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें आईपीएफएस का पिनाटा वेबसाइट पे पहले जाके अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो सिंपल है, आप पिनाटा वेबसाइट पे जा सकते हैं, app.pinata.cloud पे अपना एक अकाउंट बनाइए, साइन अप कीजिए, राइट। एंड देन यहाँ पे आपको एक कीज बनानी पड़ेगी हमारी अपनी, टू यूज दिस पर्टिकुलर अकाउंट। तो कीज बनाना काफी सिंपल है, एपीआई की बनाना पड़ता है यहाँ पे, न्यू की, एंड यू कैन गिव एनी टेस्ट टोकन एपीआई की नेम, क्यू ऑल एड। कितने यूजर्स का लिमिट देना है वो दे सकते हैं, लेट्स से मैं 2 देता हूँ यहाँ पे, टू यूजर्स कैन यूज द सेम की, एंड जनरेट एपीआई। तो ये मैं स्क्रीन शेयर दिखा रहा हूँ, बट एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस, बट यू हैव टू कीप दिस ऑल कीज एंड सीक्रेट सिक्योर। ठीक है, सो इसको कॉपी करके आपको अपने ENVs में पेस्ट करना है। सो सिंपली आई विल डिलीट दिस नाउ बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज इट, आई डोंट वांट अदर्स टू यूज दैट एज वेल। सो सिंपल, एंड नाउ हियर आई हैव माय प्रोजेक्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट में हमने env बना के रखी है, सैम्पल, env.sample, तो जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था, राइट। तो यहाँ पे मैंने सैम्पल अपने रिपोजिटरी में देखेगा, बट इवेंचुअली आपको इसको पेस्ट करना है, सेम कोड विद दोस कीज, एपीआई की, सीक्रेट एंड टोकन को .env में आपको अपने हिसाब से, योर फ्रेंड, जब आप क्लोन करेंगे तो अपने आपको .env फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसमें ये वाला कोड पेस्ट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद दी जो अभी हमने एपीआई की एंड टोकन कॉपी किए वो। ठीक है, सो मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है, बट लेट्स रन इट अगेन। रनिंग के स्टेप्स बहुत इजी है, सिंपल। यू हैव टू डू, वी आर यूजिंग npm हियर, npm रन स्टार्ट। ठीक है, इससे मेरा फ्रंट एंड स्टार्ट होगा। एंड देन बैकएंड कमांड के लिए, बैकएंड को भी वापस रन करके दिखाता हूँ मैं। बैकएंड को, हमारे सर्वर बैकएंड को स्टार्ट करने के लिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैकएंड नहीं चालू इसलिए हम एरर आए हैं, दैट्स फाइन। नाउ लेट्स रन आवर बैकएंड, जो हमारा गो में लिखा हुआ है, गो रन main.go। main.go इज लाइक माई इंडेक्स फाइल। इससे अभी हमारा बैकएंड भी चालू हो जाएगा। यस, इट्स रनिंग ऑन 5000 पोर्ट, हमारा सर्वर चालू हो गया है। यू कैन अलाउ और डिनाई दैट।
Now let's simply refresh my, yeah, now you can see here we are. So ये हमारा UI है, ये सारे लिस्ट ऑफ वॉल्ट्स है, ये वॉल्ट नेम है। वॉल्ट मतलब क्या है, एक मेरा वॉलेट बनाया मैंने, वॉलेट के अंदर मल्टीपल सब सेक्शंस कि आईडीज मेरे यहाँ पे रहेंगे, बैंक डॉक्यूमेंट्स इस सेक्शन में रहेंगे, और सबका अलग अलग अपना अनलॉक वॉलेट, यहाँ पे एक पासवर्ड देना पड़ेगा आपको। सो ईच हैज ए डिफरेंट पास। तो या सो नाउ जो अभी हमने रिसेंटली क्रिएट किया था वो दिखाता हूँ मैं, सिक्योर वॉल्ट 01। सो इसको मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ, विच इज वेरी सिंपल पासवर्ड 1 2 3 4 5 आई थिंक, यस 5। सो जैसे ही वो करेक्ट पासवर्ड आप एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली लेके ओपन कर देगा। सो ऑन क्लिक इवेंट है वहाँ पे चेकिंग के लिए। एंड देन यू कैन सी मैंने क्रेडेंशियल 1 यहाँ पे एंटर किया था। सो चेक द क्रेडेंशियल। सो चेक क्रेडेंशियल तो यस, हमने हमारे सिर्फ पिछले वीडियो के थंबनेल को यहाँ पे अपलोड किया था। सो दिस इज माय आईपीएफएस क्रेडेंशियल। तो क्रेडेंशियल ये फाइल है, तो ये ऐसे दिखेगा, हमने ये होस्टेड है, एनीवन कैन चेक। अगर आपको ये लिंक मैं शेयर करके दूं लेट्स से हमारे वीडियो में, तो आप भी चेक कर सकते हैं, राइट, इज इट एक्सेसिबल और नॉट। इट्स ग्लोबल एक्सेसिबल। सो नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट वन मोर वॉल्ट। लेट्स डू वन थिंग, वॉल्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, इसमें वॉल्ट में ऐड करने की कोशिश करते क्रेडेंशियल, बट here you can simply create vault with name, description and password, that's it। ठीक है, so credential name देते हैं credential united india qr, यूनाइटेड इंडिया क्यूआर। यहाँ पे सिलेक्ट सिक्योर वॉल्ट 01, टाइप फाइल टाइप। यहाँ पे अभी इंप्रूवमेंट्स क्या है, हमने पूरे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, टेक्स्ट को और फोल्डर। मतलब आप चाहे तो फोल्डर को भी अपलोड कर सकते हैं आईपीएफएस पे, टेक्स्ट को भी अपलोड कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल या फिर पीएनजी फाइल। हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है पीएनजी फाइल वाला, ठीक है। तो सिंपल अब क्या करेंगे, पहले एक फाइल चूज करेंगे जो भी हमें अपलोड करना है। सो लेट्स गो टू डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में मैंने अभी क्यूआर कोड तो ऐड किया था, why it's not showing here, all files, yeah, now I can see here my united QR code। मैं QR कोड लूंगा and just simply open up, yeah, ओपन हो गया, ठीक है। now let's try to submit। अब जैसे ये सबमिट हो जाएगा, सो इट विल गिव मी वन रिस्पॉन्स, यस नाउ यू कैन सी ये ऑलरेडी मतलब अच्छे से सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सो यहाँ पे भी एक इम्प्रूवमेंट है, आप चाहे तो इस यूआई को काफी अच्छे तरीके से बदल सकते हैं। यू कैन ऐड मोर स्पिनर्स, जैसे मैंने सबमिट में किया तो यहाँ पे स्पिनर नहीं था, हमें वेट करना पड़ा, राइट। सो यू कैन ऐड दो स्पिनर्स एज वेल। मैंने स्पिनर के लिए भी एक सेक्शन बना के रखा है, बट यू कैन इम्प्लीमेंट फ्रॉम योर साइड। एंड नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन सेव, yes it's done। So now let's simply refresh UI, or you can click on get all vault। So this list, ये जो टेबल है वो लिस्ट रिफ्रेश हो जाएगी, क्योंकि हमें वॉल्ट में नई एंट्री ऐड की है। सो जस्ट नीड टू रिफ्रेश दैट। तो 1 2 3 4 5 नाउ यू कैन सी क्रेडेंशियल यूनाइटेड इंडिया क्यूआर कोड भी आ गया मेरा। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, सो क्लिक ऑन दिस चेक क्रेडेंशियल, या इट्स लोडिंग, या नाउ यू कैन सी हियर वी गो, क्यूआर कोड हमारा नया आ गया यहाँ पे, क्योंकि हैश चेंज हो गया है, राइट। सो दिस इज द फाइल विच आई हैव अपलोडेड एंड दिस इज द क्यूआर कोड फॉर माय our WhatsApp group United India। You can join this and you can reach out to us on this group for any questions। और हाँ, so you can simply share this particular link with your friends as well to check the QR code of our community। सो दिस इज हाउ आईपीएफएस वर्क्स एंड दिस इज हाउ ब्लॉकचेन वॉलेट वर्क। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली क्या करना चाह रहा था, हमारा इंटेंशन क्या था ये प्रोजेक्ट के पीछे। हमारा इंटेंशन था टू शो द कैपेबिलिटी कि आप गो लैंग्वेज में बैकएंड कैसे बना सकते हैं। एंड हाँ, जो भी हमने बैकएंड बनाया दिस इज कंप्लीटली इन गो लैंग्वेज ऑफ कोर्स। और आप आईपीएफएस मतलब ब्लॉकचेन के स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपने वेब 2 प्रोजेक्ट्स में। ये वेब 2 सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, बट इसका जो स्टोरेज है हमने वेब 3 में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। जो स्टोर हो रहा है वो डिसेंट्रलाइज वे में स्टोर हो रहा है। कोई भी डेटा जो मेरा लेट्स से ये क्रेडेंशियल है, अभी तो हमने इसको पब्लिक रखा है, बट यू कैन मेक श्योर दैट ये जो हैश है
हैश मैनेजमेंट, ये जो सीआईडी है, कंटेंट आइडेंटिफायर मैनेजमेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे वेब3 प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि अगर आपका ये कंटेंट मैनेजमेंट सीआईडी अगर आपका एक्सपोज़ हो गया, तो ये मेरा पूरा क्रेडेंशियल एक्सपोज़ हो जाएगा। बट इट्स डिपेंड यूज़ केस टू यूज़ केस कि मुझे ये क्रेडेंशियल पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। अगर प्राइवेट रखना है, तो मुझे इस सीआईडी को किसी को नहीं देना है। मुझे मैनेज करना पड़ेगा कि वो मैं ही यूज़ कर पाऊँ, राइट? या फिर उसको मुझे एन्क्रिप्टेड वे में या एन्क्रिप्टेड वे में रखना पड़ेगा। इट्स डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन लेवल कि हाउ यू आर एक्ज़ैक्टली यूजिंग दिस ऑन टॉप ऑफ इट। आप सीआईडी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। बट येस, वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑन दिस आईपीएफएस। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक, मतलब बहुत ही एकदम बेसिक सा है प्रोजेक्ट कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी बहुत सारे अलग-अलग एडवांस लेवल हो सकते हैं। In terms of improvements, you can add here delete and upload section वाला, you can delete your file from here as well. तो अभी let's go to Pinata फाइल्स एज वेल। यहाँ पे एक फाइल्स का सेक्शन भी है, जहाँ पे आप जो भी फाइल्स अपलोड करते हैं वो यहाँ पे दिख जाती है। यू कैन सी यहाँ पे क्रेडेंशियल इंडिया क्यूआर कोड जो हमने अपलोड किया है वो भी दिख रहा है। यू कैन अनपिन दिस, यू कैन डिलीट इट, और बाय कोड ऑल्सो यू कैन डिलीट दिस थिंग। सो या हियर वी आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है या जो भी हमने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया वो आपको समझ में आया, सो फील फ्री टू कनेक्ट विथ अस, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हाँ, ये सोर्स कोड रहा यहाँ पे, सिक्योर स्टोरेज वॉल्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड दिस इज ओपन सोर्स। सो मेरा इंटेंशन यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्रिएट करने चाहिए, मॉड्यूलर बेस्ड, डजेंट मैटर हाउ इजी हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज, जस्ट लेट्स ट्राई टू कंट्रीब्यूट इन द कम्युनिटी। देखते हैं क्या पता हमें, जैसे मैंने अभी एक यहाँ पे आईपीएफएस का मॉडल बना के रखा, किसी ने कुछ और बना के रखा हो सकता है, या समवन हैव सम एनएफटी प्लेटफॉर्म, तो वो एनएफटी में ये आईपीएफएस मॉड्यूल यूज कर सकता है फॉर स्टोरिंग देयर एनएफटीज एंड tokens and all those things. So yeah, feel free to reach out in the community. Please like, share, subscribe to my video, and feel free to reach out to me on the comments as well. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind. This video by Rekha Akshay Manohar.